जय माता दी। वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है नवरात्रि में कंजका पूजन कैसे करें और कंजका पूजन से हमें क्या फल मिलता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही अष्टमी या नवमी को कन्याओं को पूजन कराया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात रूप माना जाता है। आमतौर पर 2 से 9 साल तक की कन्याओं को ही पूजन कराने का विधान है। देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक बार इंद्र देवता ने ब्रह्मदेव जी से देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की विधि पूछी, तो ब्रह्मदेव जी ने इंद्र देवता को बताया कि कन्या पूजन देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की सर्वोच्च विधि है। माँ ध्यान, पूजन और हवन से विधिक कन्या पूजन से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। देवी दुर्गा मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है, मोक्ष देने वाली देवी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि भगवती दुर्गा की आराधना से होती है। स्कंद पुराण में कुमारियों का विभाजन किया गया है। सो आओ हम जाने हर उम्र की कन्या का विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए पूजन किया जाता है। कितने वर्ष की कन्या को पूजन करने से क्या लाभ मिलता है और कन्या पूजन क्यों करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती है। इनके पूजन से धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार का कल्याण होता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है, जिनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहा जाता है और उनकी पूजा से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप समझा जाता है। उनकी पूजा से विद्या और राजयोग मिलता है। 7 वर्ष की कन्या को चंडिका कहा जाता है और उनकी पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शंभवी कही जाती है, जिनकी पूजा से लोकप्रियता मिलती है। और 9 वर्ष की कन्या को साक्षात दुर्गा का रूप माना जाता है और उनकी पूजा से शत्रु पर विजय मिलती है और असाध्य कार्य सिद्ध हो जाती है। और 10 वर्ष की कन्या को स्पद्रा कहा जाता है और इनकी पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कन्या पूजन अपने परिवार की रीति रिवाज के अनुसार करना चाहिए। अगर आपके परिवार में अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो आप अष्टमी को कन्या पूजन करें। अगर आपके परिवार में नवमी को कन्या पूजन किया जाता है तो परिवार की रीति अनुसार नवमी को करना चाहिए। परंतु मोस्टली पंजाब, दिल्ली में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है और पूर्वी भारत में नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कंजका पूजन कैसे करें। कंजका के चरण पहले धोएं, फिर उसको कुमकुम का तिलक करें। और देवी भागवत में एक मंत्र लिखा है,
ओम कुमारी दैव्य नमः, ओम कुमारी दैव्य नमः ये मंत्र कहते हुए कन्या का पूजन करना चाहिए। कन्याओं को हलवा, पूरी, काले चने का प्रसाद दिया जाता है। साथ में दक्षिणा देने का भी विधान है जो बहुत ही जरूरी माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और समर्था के अनुसार और भी गिफ्ट कंजका को दे सकते हो। कुछ बातों का ध्यान कंजका पूजन करते समय मस्ट रखना चाहिए, जैसे कंजका पूजन राहु काल में ना करें। और दूसरा, कम से कम 9 कन्याओं का पूजन किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरा है कि कंजका को एक दिन पहले जिस कंजका को आप पूजन करना उसको निमंत्रण देना चाहिए। और कंजका को दक्षिणा मस्ट देवें। और कंजका के साथ एक छोटे लड़के का भी पूजन करना चाहिए। सो कंजका पूजन करने से सब दोष खत्म हो जाते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, जीवन में आप हर कदम पर सफलता प्राप्त करते हो। सो कंजका पूजन मस्ट नवरात्रों में करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इस आशा के साथ कि आप कन्या का पूजन करके विशेष लाभ जीवन में प्राप्त करें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जयकारा शेरा वाली माँ का, बोल साचे दरबार की जय।